हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं गणेश जी के भोग के लिए सूजी के चूरमा लड्डू, और इन्हें हम बनाने में बहुत ही कम घी यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ली है 2 कटोरी सूजी। और सूजी को हमें दूध से गूंथ लेना है। आप चाहे तो इसे पानी से भी गूंथ सकते हैं। तो सूजी को हमने गूंथ लिया है और अब हम इसे ढककर 4-5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं और डो थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि सूजी फूल चुकी है। अब हमें इस डो को दूध से थोड़ा सा नरम कर लेना है। तो हमने डो को नरम कर लिया है और अब हम रख रहे हैं गैस पर एक पैन। तो पैन जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम डो की पूड़ियाँ बेल लेते हैं। पहले हमें डो की लोई लेनी है और फिर लोई को बेल लेना है। इस तरह से हमें पूड़ी को बेल लेना है और अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो पहले हम पैन में घी डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पूड़ी और पूड़ी को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं। थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी डाल देते हैं। घी को फैला देते हैं और इसे पलट देते हैं। ऐसे ही उलट पलट करके हमें इसे दोनों साइड से सेक लेना है। तो ये दोनों साइड से अच्छे से सीख चुकी है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमें सारी पूड़ियाँ सेक लेनी है। तो हमने सारी पूड़ियाँ सेक ली है और इन्हें हमें तोड़ लेना है। तो हमने सारी पूड़ियाँ तोड़ ली है। इन्हें हमें ठंडा करके मिक्सर में पीस लेना है। तो हमने इसे पीस लिया है और वापस से हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाल देते हैं घी। हम इसमें 1 और आधी चम्मच घी डाल रहे हैं और घी को हमें थोड़ा सा गर्म होने देना है। तो घी गर्म हो चुका है और इसमें अब हम फ्राई कर लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो पहले हमें फ्राई कर लेना है बादाम और इसमें हम डालेंगे किशमिश। किशमिश हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। अब हम इसमें डाल देते हैं किशमिश। आप चाहे तो दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं चूरमा जो हमने पीस के रखा था। गैस की फ्लेम को कर देते हैं लो टू मीडियम पे और इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। तो इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं।
अब हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है, फिर हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें मिला देते हैं शक्कर। हमने 2 कटोरी सूजी ली थी, इसलिए हम इसमें 1 कटोरी शक्कर मिला रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और शक्कर की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें गुड़ डाल रहे हैं तो गुड़ को पहले कढ़ाई में घी के साथ मेल्ट करिए और फिर उसे लड्डुओं के लिए यूज़ करें। ऐसा करने से गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो शक्कर के साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई इलायची और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और देखिए अभी तो इसके लड्डू नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप घी को अवॉइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें घी डालकर लड्डू बना सकते हैं या फिर इसमें दूध डालकर लड्डू बना सकते हैं। तो हम तो इसमें दूध डालकर बना रहे हैं। दूध हमें बस इतना ही डालना है जितने में लड्डू अच्छे से बनने लग जाए। तो देखिए अब इसके लड्डू बनने लग गए हैं और अब हम इसमें और दूध नहीं डालेंगे। तो अब हमें इसके लड्डू बना लेना है। आप अपने पसंद के अनुसार इसके छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए ये लड्डू बन चुका है। ऐसे ही हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं और सूजी के चूरमा लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज हम बप्पा के प्रसाद के लिए भुने हुए चने से लड्डू बनाने वाले हैं। इन्हें बनाने के लिए ना ही हमें चाशनी बनानी है और ना ही गैस जलाना है। ये लड्डुओं को बनाना बहुत ही इजी है और ये फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ भुने हुए चने लिए हैं। सबसे पहले हमें इनका छिलका निकाल लेना है, तो इसके लिए हम इसे मसल लेते हैं। और इन चनों से इसका छिलका अलग कर देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक पूरी का झारा लिया है। इससे हम चनों को छान लेंगे और इसका छिलका अलग कर लेंगे। तो मैंने चनों का छिलका अलग कर दिया है और अब हमें चनों को मिक्सर में पीस लेना है। तो मैंने चनों को पीस लिया है और अब हम इसे नाप लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक बाउल लिया है और इसमें रख दी है एक कटोरी और इसे नाप के देख लेते हैं कि चने का पाउडर कितना है। तो चने का पाउडर पूरा 1 कटोरी है। इसे हम बाउल में डाल देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और डाल देते हैं आधी कटोरी पिसी हुई शक्कर। हमने 1 कटोरी भुने हुए चने का पाउडर लिया है, तो आधी कटोरी हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। और अब हमें कर देना है इसे अच्छे से मिक्स। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं घी। घी को हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है।
तो हमने इसमें पूरा घी डाल दिया है और बस अब हम इसमें और ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, क्योंकि इतने में ही इसके लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके लड्डू बना लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप अपने पसंद अनुसार इसके छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। तो ये लड्डू हमने बना लिया है और इसे अब हम कोट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट में। अगर आप लड्डुओं को डेसिकेटेड कोकोनट में नहीं कोट करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट हम इसे कोट कर रहे हैं क्योंकि इससे और ज़्यादा अच्छा लुक आता है लड्डुओं का। और इसे हम रख देते हैं एक प्लेट में। ऐसे ही हमें सारे लड्डू बना लेना है। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं और अब हम इसे गार्निश कर रहे हैं थोड़े से पिस्ता से। आप चाहे तो इसकी जगह दूसरा ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिस्ता हमने लगा दिया है और बप्पा के भोग के लिए लड्डू तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।